सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूँ सनशाइन कॉइन एज में। तो आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं सिक्का, ये कोई ऐसा ऐसा सिक्का या कोई मामूली सिक्का नहीं है। इस सिक्के को हम लोग जानते हैं 10 रुपीज़ के सिक्के के नाम से। लेकिन 10 रुपीज़ का सिक्का कोई मामूली सिक्का नहीं है। ये रिजर्व बैंक की प्लैटिनम जुबली को दर्शाने के लिए सिक्का बनाया गया था। ये रिजर्व बैंक की प्लैटिनम जुबली का सिक्का है 10 रुपये का, जो कि प्लैटिनम जुबली का पीरियड 1935 से लेकर 2010। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं थोड़ा फोकस करके, तो ये रहा वो पीरियड 1935 से लेकर 2010। तो ये है वो सिक्का प्लैटिनम जुबली, आरबीआई की प्लैटिनम जुबली को सिक्का ये दर्शाता है। और अभी सिक्के के अगर फ्रंट स्ट्रक्चर और बैक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सबसे पहले फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो सिक्के के लेफ्ट साइड पर भारत और रुपये लिखा गया है हिंदी में। बिल्कुल सेंटर में अशोका लॉयन है, 3 फेज लॉयन होता है, जिसमें 2 टाइगर जो होते हैं वो टुथलेस होते हैं और 1 सेंटर वाला जो मेन टाइगर होता है वो टुथेड होता है। अगर राइट साइड के बारे में बात करें तो राइट साइड में इंडिया और रुपीज लिखा गया है इंग्लिश में, इन इंग्लिश। और अशोका लॉयन के बिल्कुल नीचे सत्यमेव जयते हैं, और सत्यमेव के बिल्कुल ही नीचे सिक्के के बिल्कुल बॉटम पे 10 रुपये यानी कि सिक्के की वैल्यू लिखी गई है। बड़े अगर सिक्के के बैक स्ट्रक्चर की तरफ, सिक्के के बैक स्ट्रक्चर की तरफ से पहले हमको देखने को मिलेगा टाइगर, और टाइगर के पीछे पाम ट्री बोलते हैं उसे हम। तो यहाँ पर अगर आप देख पाए भारतीय रिजर्व बैंक लिखा गया है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 से लेकर 2010, और नीचे उसका मिंट मार्क। अगर सिक्के में देखा जाए, यहाँ पर प्लैटिनम जुबली लिखा गया है, प्लैटिनम जयंती लिखा गया है हिंदी में और प्लैटिनम जुबली लिखा गया है इंग्लिश में। बिल्कुल ही सिक्के के सेंटर में टाइगर बना हुआ है, टाइगर के पीछे पाम ट्री। तो ये सिक्के के बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है। और 1935 से 2010 वो पीरियड जब ये सिक्के, माफ कीजिएगा, ये सिक्का प्लेटिनम जुबली कंप्लीट करता है 1935 से लेकर 2010, यानी कि 65 और आपका 75 ईयर्स, ये हो गया प्लेटिनम जुबली का पीरियड। अब बढ़े अगर सिक्के के फीचर्स की तरफ, तो आप सभी लोग जानते हैं प्यारे व्यूअर्स की हमारी इंडियन करेंसी है ये, तो इसका इशूअर है इंडिया। और पीरियड की अगर बात करें इन सिक्कों की, तो रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक होती है। बात करें अगर टाइप की, किस टाइप का सिक्का है, तो ये सिक्का है सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन। सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन है। कुछ स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन भी होते हैं, बट ये जो कॉइन है ये सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन है। साल मैं आपको बता चुका हूँ जब का ये सिक्का है, 2010 जब का ये सिक्का है। 2010 प्लेटिनम जुबली का पीरियड यहाँ आके कंप्लीट होता है, 2010 का ये सिक्का है। बात कर अगर वैल्यू की, तो वैल्यू आप जान ही चुके हैं 10 रुपये। और अगर 10 रुपये INR भी बोल सकते हैं, यानी कि इंडियन नेशनल रुपीज भी बोल सकते हैं आप इसको। करेंसी रुपीज है और कॉम्पोजिशन इस सिक्के का है कॉपर निकल। और इस सिक्के के सेंटर में एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज रिंग है। ये एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज रिंग है, जहाँ आप देख पा रहे हैं ना, इसे एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज रिंग कहते हैं सिक्के के सेंटर में। बात करें अगर सिक्के के वजन की, वेट की या फिर भार की, तो सिक्के का जो वेट है वो है 7.7 ग्राम्स। 7.7 ग्राम इस सिक्के का वजन है। और बात करें अगर साइज की, इस सिक्के का साइज कितना है, साइज जो है सिक्के का वो है 27 mm, 27 मिलीमीटर इस सिक्के का साइज है। बात करें अगर शेप की, शेप आप देख ही पा रहे हैं शेप की, इस सिक्के की शेप जो है वो है सर्कुलर। सर्कुलर सिक्का है, ये गोल सिक्का है मेरे हाथ में। और इस सिक्के को बनाने में जो टेक्निक यूज करी गई है वो अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल्ड टेक्निक यूज करी गई है। और ओरिएंटेशन है इस सिक्के की मेडल अलाइनमेंट के साथ। जो अन्य प्रकार के सिक्कों में भी मेडल अलाइनमेंट के साथ ही सिक्कों की ओरिएंटेशन होती है। अगर बात करें इस सिक्के के एज की, तो सिक्के का एज है प्लेन। मैं आपको आने वाली वीडियोस में प्लेन एज, स्मूथ एज, रीडेड एज सब बताऊंगा क्या क्या होती है। पर ये स्मूथ एज, आप देख ही पा रहे हैं कोई निशान नहीं होता इनमें, इसलिए इसे स्मूथ एज के नाम से जाना जाता है। तो स्मूथ एज का ये सिक्का है। आगे बढ़े अगर, तो रिजर्व बता ही दिया मैंने आपको इस सिक्के का, जो कि प्लेटिनम जुबली पीरियड, जो कि 1935 से लेकर 2010 प्लेटिनम जुबली का ये सिक्का है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, हमारे भारत का। और बड़े अगर सिक्के की मिंट्स की तरफ, किस किस प्रकार की मिंट से सिक्का मिंट हुआ है, क्या क्या इस सिक्के की वैल्यूज है उन मिंट्स के लिए, और क्या क्या रेयरिटी है इस सिक्के की, तो बढ़ते हैं मिंट्स की तरफ। तो प्लैटिनम जुबली का ये 2010 का सिक्का केवल एक मिंट से मिंट हुआ है, जो नोएडा मिंट है। और नोएडा मिंट में इस सिक्के के हम एक्सट्रीमली फाइन की वैल्यू जानेंगे, यूएनसी की वैल्यू जानेंगे और फिर रेयरिटी जानेंगे इस सिक्के की।
एक्सट्रीमली फाइन से भी पहले फाइन की वैल्यू जानेंगे इस सिक्के की। सबसे पहले बात करते हैं, सिक्का जो है नोएडा मिंट से मिंट हुआ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस सिक्के की जो वैल्यू है, फाइन कंडीशन के अंदर अगर सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत आती है 12 रुपए। 12 रुपीज इस सिक्के की वैल्यू है, 12 रुपए। अगर ये सिक्का एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में है, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में अगर ये सिक्का है, तो इस सिक्के की कीमत निकल के आती है 15 रुपए। 15 रुपीज इस सिक्के की कीमत है एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में। मिंट केवल एक ही है, नोएडा बता चुका हूं मैं आपको। और बात करें अगर यूएनसी में, यूएनसी में नोएडा में इस सिक्के की कीमत है 20 रुपए। 20 रुपीज INR इस सिक्के की कीमत है 20 रुपए। और रेयरिटी है इस सिक्के की कॉमन, कॉमन सिक्का है ये, और दर्शाता ये है आरबीआई की प्लैटिनम जुबली को। कॉमन सिक्का है ये, आपको बता ही चुका हूँ। कॉमेमोरेटिव इश्यू के बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो 75वीं सालगिरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, या भारतीय अपना हमारा रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की 75वीं सालगिरह को दर्शाता है ये सिक्का। ये सिक्के का रिजर्व है, कॉमेमोरेटिव इशू है। तो ये बात तो हो गई सिक्के के फीचर्स के बारे में, फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, और जितनी प्रकार के मिंट से मिंट हुआ है सिक्का उनके बारे में। अब एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, हमारे प्यारे व्यूअर्स कई प्रकार के फ्रॉड लोग आपको कॉल करते हैं कि ये सिक्का आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कुछ निजी जानकारी जैसे कि आधार कार्ड वगैरह। तो आपको सतर्क हो जाना है दोस्तों कि वहां पर स्कैम होने जा रहा है आपके साथ, धोखाधड़ी होने जा रही है आपके साथ। क्योंकि इन प्रकार के सिक्कों को अगर आपको खरीदना बेचना है, ये मैं एक और नॉलेजेबल चीज बता दूं आपको, अगर आपको सिक्कों को खरीदना बेचना है तो ट्रस्टेड जगह बेचे, जो कि हम बड़ी बड़ी ऑक्शंस होती हैं आपकी सिटीज में। आपको ध्यान रखना कि आपको वहीं अपने सिक्के बेचने हैं, बड़ी बड़ी ऑक्शंस होती हैं, और तो और सिक्कों की एग्जीबिशन लगती है, वहां पर आप अपने सिक्के बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं रेयर सिक्के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कहीं भी कोई ऐसी अननोन अननोन सोर्स के पास जा रहे हैं सिक्के अपने बेचने खरीदने, तो वहां फिर आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों। आपको सतर्क मैं पहले ही कर दे रहा हूँ। तो यही यही था इस चीज इंफॉर्मेशन के बारे में। और एक और चीज, हमारे चैनल के माध्यम से कभी भी सिक्कों का लेन देन आदान प्रदान नहीं होता है। किसी भी प्रकार की करेंसी आइटम का लेन देन आदान प्रदान हमारे चैनल के माध्यम से नहीं होता। ये आप ही का चैनल है, आप ही को नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ही हम वीडियोस बनाते हैं, ताकि आप तक सारी की सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके करेंसी आइटम से रिलेटेड। तो प्यारे व्यूअर्स, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, अगर आप चाहते हैं कि उन्हें भी नॉलेजेबल रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके करेंसी आइटम्स या कॉइन से रिलेटेड। धन्यवाद।